ओम शांति। इतनी सारी आत्माएं जब फरिश्ते रूप में देखेंगी तभी तो दुनिया की आत्माएं देखती रह जाएंगी और कहेंगी, अच्छा ये सब फरिश्ते बन गई। तो ये हमारे पुरुषार्थ का संपन्नता की ओर आगे बढ़ने के लिए ड्रामा अनुसार रिवाइज कोर्स भी चल रहा है। तो बस यही बात बाबा बार बार भिन्न भिन्न तरीके से हम बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं। बच्चे बने और मेरा और मेरे से मुक्त हो जाओ। बाबा कितने तरीके से इस बात को हमारे सामने ले आते हैं कि बच्चे इस बात पर हमारा विशेष क्या पुरुषार्थ होना चाहिए ताकि हम सहजता से ऊपर की ओर उड़ सकें। क्योंकि अभी भी हमने अटेंशन नहीं दिया स्वयं पर, तो नेचुरल है कि हमें वो ऊपर उठने ही नहीं देगा, संपन्नता की ओर हमारी यात्रा कंप्लीट करने नहीं देगा। इसलिए जो सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हमें बनना है, तो उसके लिए इस आखिरी महाकुंभ में भी हमें जाकर के शामिल होना होगा। यहाँ तो शामिल हो गए, लेकिन उस महाकुंभ में जहां से हम बाबा कहेंगे कि चलो अब अपने परम धाम का गेट खोलने के लिए साथी बन जाओ, तो वहां से तो ऊपर जाना है आगे। कितने बाबा के बच्चे जा रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, ऊपर पहुंच रहे हैं और फिर बाप दादा के साथ परम धाम का गेट खोलेंगे और गेट खोल करके पहला नंबर उस उल्टे कल्प वृक्ष में सेट हो जाएंगे जो लाइट का बाबा के पास में जो सिजरा है उल्टे वृक्ष का, तो बाबा के समीपता का समान है, उसमें समा जाएंगे। तो बाबा ने कहा इसलिए हमें इस महाकुंभ में भी शामिल होना है और साथी बन करके जाना है, बाराती बन करके नहीं जाना है, शिव के साथी बन करके जाना है। ऐसी संपन्नता संपूर्णता अभी हमें यहाँ पर बनानी है। उसके लिए आज बाबा ने मुरली में कहा, एक ही बाजी बाबा ने बताई, कौन सी? अशरीरी होने की बाजी बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं। बाकी तो बाजियां तो बहुत सीखी हैं, दुनिया की कलाबाजी। अब हमें एक बाजी में वो हमें उद्धार करेगी, वो मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति सदगति करेगी। वो है 1 सेकंड में अशरीरी होने की बाजी। जिसने सीख लिया वो सहजता से ऊपर उठ जाएगा। बाबा ने आज अशरीरी होने के लिए कहा कि दुनिया में कलाबाजी तो बहुत सीखी, बहानेबाजी भी बहुत सीख ली। बाबा हमेशा कहते कि बच्चों को एक बाजी बहुत अच्छी लगती है, बहानेबाजी। अब बाबा ने अशरीरी होने की बाजी बताई है और यही एक अशरीरी की बाजी हमें मुक्त कर देगी और देह भान के मुक्त भान से हम मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने आज बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे, थी एक ही लाइन, लेकिन एक लाइन के अंदर पूरा सार समाया हुआ था कि इस ज्ञान का पुरुषार्थ का सार क्या है। ये बाजी हमें सीखनी है कि 1 सेकंड में कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी बात आए, 1 सेकंड में हम अशरीरी हो जाएं। उसके लिए हमें
कितनी बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं अशरीरी आत्मा हूं, भृकुटी में विराजमान एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, एक पुण्य आत्मा हूं, और सबको अनेकों को देखते जाएंगे, हर कर्म करते हुए अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे, तभी हम इस अशरीरीपन की बाजी को प्राप्त कर सकेंगे। ऐसी हमारी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए, जैसे कहें कि सहजता से वो तीर हम लगा सकें दुनिया की आत्माओं को। बहुत अच्छा मौका है जब अनेक प्रकार की प्रदर्शनी मेला लगाते हैं, तो उसके बीच बीच में हमारी प्रैक्टिस हो जाए कि मैं अशरीरी आत्मा हूं, और उस आत्मा को भी देखें कि ये अशरीरी आत्मा है, तो कैसे उसको तीर लगेगा। बाबा तो कहते ही हैं, आपकी यही बाजी आपको अनेकों को तीर लगाएगी और अनेकों को संपन्न भी करेगी। तो इसलिए आज बाबा ने हम बच्चों को प्रेरणा दी है। यही प्रेरणा से हम अपने जीवन को सशक्त करेंगे, पावरफुल बना दें, और इसी आधार से हम अपने पुरुषार्थ को जैसे संपन्न करें। तो इस प्रकार से बाबा ने हम सभी को महाकुंभ का राज बताया। तो समय के अनुसार अब बाबा भी साकार मूल्यां ऐसी ऐसी चला रहे हैं। आप सभी भाई बहनें सुनते भी होंगे ध्यान से। बाबा देखो, आज ही बाबा ने कहा कि खून की रक्त की नदियां बहेंगी, तो सचमुच वो समय बहुत जल्दी आ रहा है। तो कैसे कैसे बाबा समय की समीपता के बारे में, स्वयं के पुरुषार्थ के बारे में, और ज्यादातर देखो बाबा प्रकृति के हलचल के बारे में, कि कहीं अर्थक्वेक होगा, बाढ़ आएगी, बारिश के बारे में बाबा बार बार कह रहे कि कभी भी बरसात, बिन मौसम बरसात। तो बाबा कहते ऐसा ऐसा समय साकार मूल्यों में स्पष्ट समझाते जा रहे हैं। तो हमें स्वयं को इतना सुंदर, इतना पावरफुल बनाना है और अपने पुरुषार्थ को बहुत तीव्र करते जाना है। यही समय की मांग है, यही समय की पुकार है। तो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ भी बनाएंगे, अपने पुरुषार्थ को बनाएंगे, और भगवान के जो महावाक्य हैं उनको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, उनको धारण करेंगे। यही सुंदर पुरुषार्थ का समय चल रहा है। तो स्वयं के पुरुषार्थ को, स्वयं के जीवन को और अनेक आत्माओं को भी हमें साथ लेकर के चलना है। सभी को तीव्र पुरुषार्थ कराना है। और बाबा ने कहा कि अनेक आत्माओं के अब हिसाब किताब भी चुकते हो रहे हैं। तो उन हिसाब किताबों को देखते हुए बाबा से भी माफी मांगेंगे और अनेक आत्माओं को भी माफ करेंगे और उनसे माफी मांगेंगे। तो जब हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे अभ्यास प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो हम भगवान के साथ जाएंगे, भगवान के बाराती बन करके नहीं, भगवान के साथी बन करके जाएंगे। तो आज का यही सुंदर विषय था, यही सुंदर पुरुषार्थ है जो हम सभी बाबा के महान आत्माओं को, ब्राह्मण आत्माओं को करना भी है और स्वयं को इतना सुंदर, इतना श्रेष्ठ बनाना है। ओम शांति।